नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल बोले, इंडिया गठबंधन में मोदी से डरे हुए लोग, राम मंदिर बनते ही देशवासियों से मिलेगी 101 सीटों की दक्षिणा। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने आज यहां कहा कि इंडिया गठबंधन में मोदी से डरे हुए लोग हैं। राम मंदिर का कमिटमेंट पूरा होते ही पिछले चुनाव की 303 सीटों में 101 सीटें देशवासी दक्षिणा के रूप में देकर और बढ़ा देंगे और हम 404 सीटें जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। श्री पाल ने कहा कि 19 के चुनाव में कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, अमेठी, रायबरेली, बागपत और मुजफ्फरनगर में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद सपा अध्यक्ष न अपने भाई न अपनी लुगाई को चुनाव जिता पाए। राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए। आज बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आए क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बंद कमरे में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों को विचारधारा के आधार पर कोई पूछता नहीं है। हर चुनाव से पहले एकता की बातें करना और चुनाव के बाद अलग अलग हो जाना इनका पंचवार्षिक कार्यक्रम हो गया है। ये सब मोदी से डरे हुए लोग हैं। विपक्षी दल कोई भी गठबंधन कर लें, पर मोदी का गठबंधन तो सीधे जनता से है। श्री पाल ने कहा कि 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां से उनमें से किसी के परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा था। पर हर सभी को मालूम है, सपा अध्यक्ष न अपने भाई को और न अपनी लुगाई को चुनाव जिता पाए और राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए। श्री पाल ने कहा कि हम सरकार की उपलब्धियों और संगठन की मजबूती पर चुनाव लड़ते हैं। 22 के चुनाव में कमजोर रहे 22,000 बूथों को भी हमने मजबूत कर लिया है। उन्होंने बार बार कहा कि 2024 का चुनाव हम ज्यादा मतों से जीतेंगे और ज्यादा सीटें जीतेंगे। बाकी तो उनका एक वार्षिक कार्यक्रम सारे विपक्षी दलों का रहता है, कुछ करना नहीं। जब चुनाव आता है तो कुछ दिन एकता के लिए बात करना, फिर टिकटों के लिए झगड़ा करना, बाद में फिर सब अलग होना। ये उनका 3-3, 4-4 महीने का एक कार्यक्रम हमेशा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत वो एक लंबा इतिहास है इनका। कोई वैचारिक आधार पर इनकी एकजुटता नहीं है। सब मोदी से डरे हुए लोग हैं। गठबंधन की बात करें तो पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख दल आपस में बड़ी सीटों पर जो उनके प्रमुख नेता लड़ रहे थे उन पर गठबंधन था ही, जैसे कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद या अमेठी, रायबरेली, बागपत और मुजफ्फरनगर। यानी सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल के परिवार के लोग जहां लड़ रहे थे वहां पर सब चारों दल एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। उसके बाद भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो अपने भाई को ना अपनी लुगाई को जिता पाए। राहुल गांधी स्वयं हार गए थे, अजीत सिंह, जयंत चौधरी भी हार गए और उससे कोई अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि इनके पास वोट मोदी जी का सीधे जनता से गठबंधन है। ये सब लोग अपना गठबंधन, हम अपनी ताकत में विश्वास रखते हैं। हम अपने बूथ सशक्तिकरण पर रखते हैं। पिछली बार 1,61,000 बूथों पर 2019 में गठबंधन के बाद भी हम 1,29,000 बूथों पर जीते थे। पिछले 22 के चुनाव के बाद जो 22,000 बूथ हम जो नहीं जीते थे उनके बारे में भी हमने चिंता करके नए सिरे से गठन कर लिया। फिर से हम जा रहे हैं। हम तो अपनी सरकार की उपलब्धियां और अपने संगठन की ताकत पर हर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। हम उसी तैयारी में। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।